हेलो डियर फैंस, फैक्ट्स एंड मोटिवेशन में मैं करण परवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ग्रोसरी शॉप ऑनर की कहानी के बारे। द स्टोरी ऑफ ग्रोसरी शॉप ऑनर। एक गांव था, एक विलेज था जहां पर एक ग्रोसरी की शॉप थी। उसका ऑनर बड़ा खुश रहता था। बड़ी वेल फर्निश्ड शॉप थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी उसको शॉप चलाने में। वहां पर बहुत अच्छी क्वांटिटी में क्राउड आता था। क्राउड जो रेगुलर उनकी नीड्स होती थी उस हिसाब से कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता था, अपनी नीड्स को फुलफिल करता रहता था और चीजें लेकर जाता था। ग्रोसरी शॉप ऑनर जो था वो बहुत खुश था। लेकिन अचानक से क्या होता है, उसकी शॉप के सामने, बिल्कुल सामने एक बड़ा सा मॉल खुल जाता है और वो मॉल में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्राउड्स आने लग जाते हैं। वहां पर जो सारे उसके कस्टमर्स हैं वो वहां जाकर शिफ्ट होने लग जाते हैं, वहां पर जाकर वैल्यूज लेने लग जाते हैं, जो उनको नीड्स होती थी वहां पर जाकर वो माल लेने लग जाते हैं। अब ये सब देखकर क्या होता है, उसका बिजनेस डाउन होने लग जाता है। जब उसका बिजनेस डाउन होने लगता है तो वो टेंस आ जाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की चीजों से तो मेरा काम कैसे चलेगा। उसके बाद वो टेंशन में आने लग जाता है, परेशान होने लग जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तो ऐसी विकट परिस्थिति में हम सबसे पहले किसे ढूंढते हैं, हमारे माँ बाप या हमारे गुरु को। तो वो अपने गुरु के पास जाता है और उनको ये अपना समस्या बताता है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, अब मैं क्या करूं। तो गुरु से कहते हैं कि एक काम करो, रोज अपनी दुकान के सामने जाके खड़े हो और उसे ब्लेस्ड करो, उसे दुआ करो कि वो अच्छी चले, वहां पर कस्टमर्स आते रहे। और सामने जो तुम्हारे मॉल खुला है वहां पर भी जाके दुआ करो, उसे भी ब्लेस्ड करो कि वहां पर भी लोग आते रहे। तुम्हारे जिस तरह से बिजनेस अच्छा ग्रोथ हुआ है उसका भी बिजनेस अच्छा ग्रोथ हो, वो भी अच्छा हो पाए। ऐसा सुनकर वो शॉप ऑनर शॉक्ड में आ जाता है कि क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, मेरी दुकान को ब्लेस करूं तो ठीक है, सामने वाली दुकान को भी ब्लेस करूं? तो वो कहते हैं हाँ। जो ग्रोसरी शॉप ऑनर होता है वो बहुत ज्यादा गुरु की बात को मानने वाला होता है, आज्ञाकारी होता है, तो वो उसको कंटिन्यूसली फॉलो करता है। वो समझ जाता है कि शायद गुरु इस तरीके से सोच रहे हैं जिस तरीके से मैं सोच नहीं सकता। याद रखिए, गुरु की बात को जानना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु की बात सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो उस तरीके से सोच रहे हो जिस तरीके से हम सोच ही नहीं सकते, वो देख पा रहे हो जो हम कभी देख ही नहीं सकते। इसलिए गुरु की बात को हर परिस्थिति में मानना चाहिए। हमारे पेरेंट्स सबसे बड़े गुरु होते हैं और उनकी बात को हमें हर कंडीशन में फॉलो करना चाहिए। ये कहानी हमें ये बात भी सिखाती है। तो इस कंडीशन में भी वो ग्रोसरी ओनर क्या करता है, उनकी बात को कंटिन्यूसली फॉलो करता है। रेगुलरली वो रोज आता है अपनी शॉप पे, प्रणाम करता है, ब्लेस करता है अपनी शॉप को, और सामने जो मॉल होता है उसे भी वो ब्लेस करता है। अब ब्लेस करने के बाद कुछ दिनों बाद वो अचानक से गुरुजी के पास पहुंचता है, मुस्कुराते हुए कहता है, गुरुजी मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। अचंभा लगा, आपको शौक लगा कि ऐसा क्यों कह रहा है, और वो भी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, कि दुकान बंद कर दूंगा, वो भी खुश होते हुए कह रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि गुरुजी ने उसको एक लेसन सिखाया था। वो लेसन क्या था? एनी ब्लेसिंग्स यू गिव हिम विल रिबाउंड टू योर गुड, एनी एविल यू विश हिम विल डिस्ट्रॉय यू। कोई भी दुआ आप करोगे वो आपके अच्छे के लिए ही वापस होकर आएगी, कोई भी आप बद्दुआ करोगे वो आपके लिए ही खराब साबित होगी। यानी कहने का सेंस ये है कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपको कभी भी गिरा नहीं सकती, वो आपको बड़ा बनाएगी ही बनाएगी। इसलिए किसी के लिए भी सोचे, अच्छा सोचिए, बुरा मत सोचिए। बुरा सोचने से आपका ही विनाश होगा। आपकी नेगेटिव थिंकिंग सबसे पहले आपको ही मारेगी, किसी और को नहीं। इसलिए ऑलवेज बी थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको जिता सकती है, नेगेटिव थिंकिंग कभी आपको विन नहीं कर सकती। और यही उसके साथ हुआ। वो पॉजिटिव रहा कि मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, उसके लिए भी अच्छा होगा, जो ऊपर वाला करेगा अच्छा करेगा, उसके लिए भी अच्छा हो, मेरे लिए भी अच्छा हो। उसने किसी का नेगेटिव नहीं सोचा, और इस करके ही उसकी दुकान तो बंद हुई, लेकिन वो मुस्कुराते हुए आया। तो मुस्कुराने का रीजन क्या था? मुस्कुराने का रीजन ये था कि वो मॉल का जो ऑनर था और शॉप का जो ओनर था वो आगे जाके दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे से दोस्ती कर ली, और फिर जो मॉल के ओनर ने पार्टनरशिप ऑफर करी, उसने कहा कि तुम मेरे मॉल को संभाल लो, तुम्हारे कस्टमर्स को भी वैरायटी मिलेगी, तुम अच्छी तरह संभाल भी पाओगे, और मैं अपने विलेज में जाके सेटल हो जाता हूँ, वहां पे कुछ और एक नया बिजनेस क्रिएट करूंगा और कुछ बड़ा करूंगा, इसे हम पार्टनरशिप में मेंटेन कर लेते हैं। तो इस तरह ग्रोसरी शॉप ओनर अपनी दुकान को बंद भी कर देता है, लेकिन फिर भी वो लॉस नहीं खाता, क्योंकि उसका बिजनेस बेसिकली ग्रो हो चुका होता है। और मॉल वाले का बिजनेस तो ग्रोथ हो ही जाता है, कस्टमर्स को नहीं वैल्यू मिल जाती है और किसी का भी नुकसान नहीं होता।
यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसे बोलते हैं विन विन कंडीशन, जो कि हर एक बिजनेसमैन फॉलो करता है और वो यहाँ पर भी होती है। विन विन तभी होता है जब पॉजिटिव थिंकिंग होती है। विन लूज लूज विन हमेशा एक गैम्बलर फॉलो करता है, जहां एक का लॉस दूसरे का फायदा होता है या पहले का फायदा दूसरे का लॉस होता है। तो गैम्बलर मत बनिए, नेगेटिव थॉट्स मत रखिए किसी के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी नहीं। हमेशा सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। और जो इसमें कहानी में कहा गया है कि अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो वो भी आपके लिए बुरा होकर आएगा, किसी के लिए अच्छा सोचोगे वो आपके लिए ही अच्छा होकर आएगा। इसलिए अच्छा ही सोचिए, आपका अच्छा होगा तो औरों का भी अच्छा होगा, औरों का अच्छा होगा तो आपका भी अच्छा। तो आई होप सो आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। हर सोमवार और शुक्रवार आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा। मिलते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और कहते रहिए जय हिंद, जय भारत।